हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल MTA GK किट। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं SSC GD रीजनिंग, जो कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। और ये एग्ज़ाम 13 तारीख को 2021 में हुआ था और ये शिफ्ट 1 में हुआ था। ये 100% रियल क्वेश्चन है। यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये 100% रियल क्वेश्चन है। ये ION डिजिटल जोन ये जगह पर हुआ था। 13 तारीख 12वां महीना 2021 को हुआ था। ये 9 बजे टाइमिंग था, 10:30, टोटल 1.5 घंटे का टाइमिंग था। और ये शिफ्ट कौन सा था, क्योंकि सुबह वाला टाइमिंग है, जिसका मतलब है कि ये शिफ्ट 1 था। तो मैं अब वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में है, किसी निश्चित कूट भाषा में फॉक्स को 6 लिखा गया है और लायन को 8 के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में टाइगर को कितना लिखा जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं हर एक वीडियो में आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि A से लेकर Z तक अल्फ़ाबेट होते हैं। आप उन लोगों का क्या करना है, उनका नंबर याद करना है। A से लेकर Z तक के सभी का क्या करना है, नंबर याद करना है। और फिर A से लेके Z तक के सभी का अपोजिट लेटर भी याद कर लेना है, तभी आप लोग आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। अब जैसे इसमें क्या लिखा हुआ है, फॉक्स FOX, फॉक्स का कोड लिखा हुआ है 6। कितना लिखा हुआ है, 6। तो इसमें तो पता नहीं चला क्या करना, लेकिन देखिए इसमें 1 वर्ड, 2 वर्ड, 3 वर्ड, यानी टोटल इसमें 3 वर्ड है। और 3 को अगर हम 2 से गुना करेंगे तो हमको कितना आ जा रहा है, 6 आ जा रहा है। उसी प्रकार से लायन में LION, लायन में टोटल 4 वर्ड है। अगर हम इसमें 2 से गुना करेंगे तो 4 दूनी 8। तो हमें पैटर्न मालूम हो गया है कि जितना भी वर्ड दिया हुआ उसका डबल कर देना। जैसे टाइगर का TIGER, टाइगर में कितने वर्ड है, 1 2 3 4 5, यानी टोटल 5 है। तो इसमें अगर हम 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10। तो हमें क्या पता चला कि जितना भी लेटर दिया हुआ है इसमें उसका डबल कर देना है। तो 5 था तो 5 दूनी 10। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और वीडियो को हमेशा शुरू से लास्ट तक देखिएगा। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, विकल्पों में 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी प्रकार से संगत है और कोई एक असंगत है। तो उस असंगत अक्षर को पहचानना है। अब यहाँ पर आपको 4 लेटर, इसमें पहला है YGSQ दिया हुआ है, इसमें MHXT दिया हुआ है, इसमें LBJZ दिया हुआ है। लेकिन इसमें यही आंसर क्यों दिया, क्योंकि आपको अल्फ़ाबेट में यह भी मालूम होना चाहिए कि कौन सा भावेल होता है, कौन सा कॉन्सोनेंट होता है। ठीक है, आपको अल्फ़ाबेट में टोटल मालूम होना चाहिए कि 21 लेटर ऐसा है जो कॉन्सोनेंट होता है और 5 गो लेटर ऐसा है जो कि भावेल होता है। तो 5 गो भावेल कौन कौन सा होता है उसको याद रखिए, AEIOU, ये 5 लेटर ऐसा है जो भावेल है। बाकी 21 गो जो बच गया वो कॉन्सोनेंट है। तो देखिए इसमें कोई भी भावेल नहीं है, इसमें भी भावेल नहीं है, इसमें भी भावेल नहीं। इसका मतलब कि तीनों सेम है, लेकिन इसमें भावेल एक दिया हुआ, ये है ई क्या है हमारा, भावेल, इसलिए ये अलग हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। इसमें भावेल नहीं है, इसमें भी भावेल नहीं है, इसमें भी भावेल नहीं है, इसमें भावेल है, इसलिए ये मेरा असंगत हो गया। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है। तो इस तरह निर्मित घन में निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्येक युग में विपरीत पृष्ठ पर होगा। अब यहाँ पर आपको ये जो डायग्राम दिया हुआ है इस प्रकार से बनाया हुआ है डायग्राम। तो ये खुला घन होता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आप लोगों को एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, उसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। जैसे मान के चलिए कि ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 6 है। तो ये जो है ये खुला हुआ घन है। इसमें जो उल्टा होता है, अपोजिट वर्ड होता है, ये हमेशा एक गैप करके होता है। ठीक है, जैसे ये 1 है
तो एक जो है ये एक गैप छोड़ के मारेंगे, यानी एक छोड़ के मारेंगे तो ये 3 हो जाएगा। इसका मतलब होगा कि एक का उल्टा 3 हो जाएगा, एक स्थान छोड़ के आता। और नहीं तो ऐसे भी देखिए, ये हमारा एक है तो एक जो है ये 2 और 6 से टच है, एक जो है 2 और 6 से टच है। इसका मतलब है कि 2 और 4 नहीं होगा, ये दूसरा कॉन्सेप्ट। लेकिन जो मेन कॉन्सेप्ट होता है वो होता है कि एक स्थान को छोड़ के होता है, ठीक है, एक स्थान को छोड़ के होता है। तो एक का उल्टा कितना होगा, 3 होगा, क्योंकि एक स्थान छोड़ेंगे तो 3 हो गया। उसी प्रकार से 2 का गैप एक छोड़ेंगे तो 2 का उल्टा कितना हो गया, 4 हो गया। तो अब आपका बच गया एक 5 और 6, यानी 5 का उल्टा 6 होगा, ठीक है। और एक चीज आओ याद रखिएगा कि इसके साथ में जो टच में रहता है, जैसे 5 के टच में 4 है 3 है, इसका मतलब कि ये दोनों अपोजिट नहीं होगा। जैसे ये 2 है तो 2 के टच में 3 है 6 है 1 है तो नहीं होगा, तो 2 का उल्टा 4 होगा। तो खुला घन में क्या होता है कि एक स्थान को छोड़ के उसका उल्टा होता है। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पर आपको दिया हुआ है सेम उसी प्रकार से मैं यहाँ पर लिख के बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको हैश दिया हुआ है, फिर ये डॉलर दिया हुआ है, उसके बाद ये क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, परसेंटेज दिया हुआ है और ये एंड दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एट द रेट दिया हुआ है। तो मैंने अभी क्या बताया कि एक स्थान छोड़ के, तो हैश का उल्टा क्या होगा आप लोग बताइए। तो हैश का उल्टा ये हो जाएगा, छोड़ के ये क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। और डॉलर का उल्टा कितना हो जाएगा, परसेंटेज हो जाएगा, डॉलर का उल्टा परसेंटेज हो जाएगा। और ये बच गया एंड वाला, तो एंड का उल्टा हो जाएगा एट द रेट। अब आप लोग ऑप्शन में मिलाइए कि इसमें कौन सा सही है। तो हैश के बगल में ये डॉलर है, तो डॉलर के सामने एट द रेट है, नहीं है। उसके बाद है वाट, तो ये वाट का सामने यानी ये क्वेश्चन मार्क के सामने हैश आना चाहिए, नहीं है। ये एट द रेट है, तो एट द रेट के सामने डॉलर नहीं है। ये एंड के सामने परसेंटेज है, एंड के सामने परसेंटेज है, यानी ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो ये खुला पासा होता है, इसमें एक स्थान छोड़ के इसका उल्टा आता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, यदि मेरी बहन की सास का इकलौता पुत्र देविका का पिता है तो देविका के दादा का मेरी बहन से क्या संबंध होगा। देखिए, अगर वो लड़की होगा तो वो माइनस, अगर लड़का होगा तो वो प्लस, अगर पति पत्नी होगा तो सिंबल दोनों तरफ, जैसे ये माइनस तो पत्नी हो गया और ये प्लस है तो पति हो गया। लेकिन सिर्फ सिंगल एरो है, इसका मतलब कि ये भाई होगा, बहन होगा, पिता होगा, माता होगा, ठीक है। तब मैं क्वेश्चन को बनाता हूँ। बोला है यदि मेरी बहन, जैसे ये हम हो जाएंगे और ये मेरी बहन है, तो मेरी बहन की सास, तो मेरी बहन का सास होने के लिए मेरी बहन का एक पति होना चाहिए, पति की माँ होना चाहिए, तब जाके ये सास हो गई। तो बोला है कि यदि मेरी बहन की सास का इकलौता पुत्र देविका का पिता है, यानी ये इकलौता पुत्र है और ये देविका का क्या हो गया, पिता हो गया। तो पूछ रहा है देविका के दादा, तो ये देविका के दादा कैसे होंगे, तो ये इसके पिता है, अब पिता के एक पिता और होना चाहिए, तो ये पति पत्नी। तो देविका के दादा का, तो ये देविका के दादा होंगे, कौन है, देविका के ये दादा है। तो देविका के दादा का मेरी बहन से, तो ये बहन मेरी है, तो ये अगर सास है तो ये क्या हो जाएंगे, ससुर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। तो मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या दिया हुआ, एक कक्षा में 7 मित्र P, Q, R, S, T, U और V एक पंक्ति में अध्यापक की ओर मुंह करके बैठा हुआ है। R, U और Q के बीच में, P, T और V के बीच में, Q, S के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा हुआ, T और S दोनों छोरों पर बैठे हुए हैं, T के दाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा होगा। तो जैसे मान के चलिए कि ये हमारे टीचर है, ठीक है। तो टीचर का मुंह अगर इस तरफ होगा तो हम लोग टीचर की ओर मुंह करके बैठ जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारा मुंह जो है वो टीचर की ओर बैठ जाता है, ठीक है। अब ये सीटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन में मैं आपको हर एक वीडियो में बोलता हूँ कि हमें
कौन सा वर्ड उठाना है जो 100% कन्फर्म हो, तभी हम वहीं से शुरू करेंगे। यहाँ बोला है कि आर जो है यू और क्यू के बीच में है, ये तो ठीक है बीच में, लेकिन कहाँ पर बैठाना ये हमको मालूम नहीं है। फिर है पी टी और भी के बीच में, ये भी कन्फर्म है कि पी जो है वो उसके बीच में आएगा, लेकिन हमें ये पता नहीं कि उसका स्थान कहाँ पर है। आगे लिखा हुआ है क्यू एस के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा हुआ, यानी एस के बाएं तीसरे स्थान पर क्यू बैठा हुआ, लेकिन ये सभी जगह में एस कहाँ बैठेगा ये हमको मालूम नहीं है। आगे लिखा हुआ है टी और एस दोनों छोरों पर बैठे हुए, मतलब कि कहने का मतलब हुआ कि टी और एस जो है वो दोनों छोर पर बैठा हुआ, ठीक है। तो हमको ये तो कंफर्म हो गया कि टी और एस दोनों छोर पर बैठेगा। अगर टी यहाँ बैठेगा तो एस यहाँ बैठेगा, तो हम इस कंडीशन से बना के देखते हैं। अगर हम एस को यहाँ लेते हैं और टी को यहाँ लेते हैं, ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा था यहाँ पर क्यू जो है क्यू एस के बाएं तीसरे, अगर हम एस को यहाँ बैठाएंगे तो इसके बाएं तीसरे स्थान पर, इसके बाएं तो कोई है ही नहीं, इसका मतलब हुआ कि एस यहाँ पर नहीं बैठेगा, एस हमेशा यहाँ पर बैठेगा, ठीक है। तो ये तो हमें कंफर्म हो गया कि एस का स्थान कहाँ पर, एस का स्थान यहाँ पर, ये कंफर्म हो गया। अब सारा क्वेश्चन जो आसानी से सोल्व हो जाएगा। अब हम पीछे से चलेंगे, क्यू एस के बाएं तीसरे स्थान पर है, इसके तीसरे स्थान पर 1 2 3, यानी एस के बाएं तीसरे स्थान पर ये हो गया। इसका मतलब है कि हमारा क्यू यहाँ पर ही बैठ जाएगा, ये कंफर्म हो गया। आगे लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ था कि आर जो है यू और क्यू के बीच में होगा, आर यू और क्यू के बीच में होगा। तो यू को अगर हम यहाँ रखते हैं और आर को यहाँ रख देते हैं तो ये बैठ गया। ये लिखा होगा पी जो है टी और भी के बीच में बैठा हुआ, ये भी हो जाएगा और ये हमारा पी हो जाएगा इसके बीच में। इसका मतलब सभी के सभी क्या हो गया, मेरा बैठ गया। अब क्वेश्चन पूछ रहा है टी के दाएं से तीसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ, तो ये पहला नंबर पे है, ये दूसरा नंबर पे और ये तीसरा नंबर पे, तो क्यू इसका सही जवाब है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे और सारा डाउट भी क्लियर हो चुका होगा। यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और डेली सुबह 8 बजे मैं आप लोगों को एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर जो भी रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा गया मैं आप लोगों को डेली सुबह 8 बजे प्रोवाइड करता हूं। तो मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, ये दिए गए विकल्पों में से उच्च अक्षर समूह का चयन करें जो निम्न श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो ये अल्फाबेट वाले प्रॉब्लम है, तो आप लोग पहले वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। यदि आप लोगों का आंसर आ जाता है इस ऑप्शन में से तो आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि सभी अल्फाबेट का नंबर याद कर लीजिए। जैसे ये वाई है तो वाई का कोड होता है 25 और सी का कोड होता है 3। इसके बाद जो दिया हुआ ये दिया हुआ है भी का कोड होता है 22 और आई का कोड होता है 9। तो नंबर देखने से हमको पता चल जा रहा है कि यहाँ पर ही 25 से 22 हुआ, इसका मतलब कि यहाँ पर ये -3 हुआ और ये यहाँ से बढ़ गया, इसका मतलब कि ये +6 हो गया। एक हमें मालूम हुआ कि -3 करना है और +6 करना, ये सभी में फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा। जैसे ये एम है, ये एम है और एम ए के बाद कितना लिखा हुआ जे जी लिखा हुआ, तो ये 13 होता है एम का, ये 1 होता है, ये 10 होता है और ये 7 होता है। तो ये 13 में से 3 जाएगा तो बिल्कुल फॉलो है। फिर इसमें 6 ऐड कर दिया, इसका मतलब कि पैटर्न जो है बिल्कुल सही हो रहा है, -3 और +6 करना है। तो लास्ट में हमारा जे है और जी है, तो जे का कोड होता है 10, जी का कोड होता है 7। तो इसमें हमको -3 करना है और इसमें +6 करना है। तो 10 में से 3 जाएगा तो 7 और 7 कोड होता है जी का, 7 और 6 13 कोड होता है एम का, जी एम आ गया। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है, आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है। तो ये आपको जो फिगर दिया हुआ ये ऑप्शन में कहीं ना कहीं छिपा हुआ है। तो पहला ऑप्शन में देखते हैं, इसमें कहीं नजर आ रहा है इस प्रकार से, तो नजर नहीं आ रहा। दूसरा में भी नजर नहीं आ रहा, चौथा में भी नहीं है, तीसरा में हमको नजर आ रहा। देखिए ये एक प्रकार से ऐसे खींच दिया, ये हो गया, उसके बाद ये साइड से निकला हुआ, फिर ये नीचे निकला हुआ, फिर इधर से, मतलब कि ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब है। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 8,
एक निश्चित कोड भाषा में न्यूज़पेपर को इतना कोड किया गया है, शॉर्ट को इतना कोड लिखा गया है, तो उसी कोड भाषा में चॉकलेट को क्या लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर ही सेम वही अल्फ़ाबेट वाले क्वेश्चन है। तो आप लोग को मैं बार बार बोलता हूँ कि नंबर इसका याद कर लीजिए और अपोजिट लेटर भी याद कर लीजिए। जैसे ये न्यूज़पेपर लिखा हुआ, ये न्यूज़ है, NEWSPAPER, न्यूज़पेपर। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ न्यूज़पेपर में, इसके बाद कोड इसको किया है, इसको कोड किया गया है ODXTQZQDS, ये कोड किया गया है। अब देखिए N का कोड होता है 14 और M का कोड होता है 15, तो इसमें कितना ऐड हुआ, इसमें +1 ऐड हुआ। फिर E में से ये होता है 5, ये होता है 4, इसमें से -1 हुआ। इसका कोड होता है 23, W का कोड होता है 23, इसका कोड होता है 24, यानी इसमें भी +1 ऐड हो रहा है। इसका कोड होता है 19 का हो गया, इसका कोड होता है 20, यानी इसमें भी 1 ऐड कर दिया। तो यहाँ पर हमको देखने में क्या पता चल रहा है कि जितना भी इसमें कॉन्सोनेंट है, सभी में +1 ऐड हो रहा है, और जहाँ पर भावेल मिल रहा है वहाँ पर ही -1 हो जाए। जिससे में ये A क्या है, मेरा भावेल है, इसमें 1 माइनस किया तो 0 यानी 26। फिर हमारा ये भावेल E है, I का कोड होता है 5, ये इसको माइनस किया तो 4 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना भी हमारा इसमें कॉन्सोनेंट है उसमें +1 करेंगे, और जितना भी भावेल होगा उसमें से हमको 1 माइनस करना। यही कॉन्सेप्ट इसमें लग रहा और यही पैटर्न इसमें है। ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि अल्फ़ाबेट वाले में नंबर याद कर लीजिए, इसका अपोजिट लेटर याद कर लीजिए, और कभी कभी ध्यान में आपको रखना है कौन सा कॉन्सोनेंट है और कौन सा भावेल है। ठीक है, ये दोनों पर भी आधारित होता है। तो यहाँ पर ये कॉन्सोनेंट में 1 ऐड करेंगे और भावेल में 1 माइनस करेंगे। जैसे ये छोटा सा दिया हुआ SORT, ये भी चेक कर लेते हैं, TNSU। तो देखिए ये हमारा कॉन्सोनेंट है, ये 19 होता, इसमें 1 जोड़ा तो 20 बन गया। ये भावेल है 15 होता, इसमें 1 माइनस कर दिया। ये कॉन्सोनेंट है, 1 ऐड हो गया, ये भी कॉन्सोनेंट है, 1 ऐड हो गया। इसका मतलब कॉन्सोनेंट में 1 ऐड करेंगे, भावेल में 1 माइनस करेंगे, तो CHOCOLATE। तो जहाँ जहाँ भावेल होगा वहाँ माइनस करेंगे, वहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ माइनस करना होगा 1। जैसे O का कोड होता है 15 में से 1 गया 14 का मतलब N। उसके बाद O, यहाँ भी O है तो यहाँ भी N हो जाएगा, और A में से 1 जाएगा, तो 26 हो जाता है। फिर E में से 1 जाएगा तो 4 हो गया। ये सब क्या था, भावेल था, सभी को -1 कर दिया, बच गया कॉन्सोनेंट। इसमें 1 जोड़ेंगे तो ये 4 हो जाएगा, इसमें 1 जोड़ेंगे तो ये 9 हो जाएगा। उसके बाद इसमें 1 जोड़ेंगे तो ये 4 हो जाएगा, इसमें 1 जोड़ेंगे दोबारा 1 13 हो जाएगा, इसमें 1 जोड़ेंगे तो ये 21 हो जाएगा, यानी DIN ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है 93 से 36 दिया हुआ। ठीक है, तो ये एक छोटा सा आप लोगों को मैं होमवर्क देता हूँ। मैंने सभी क्वेश्चन लगभग बता दिया हूँ, एक मैं आप लोगों को होमवर्क में देना चाहता हूँ। तो आप लोग इसे हमें कमेंट करके बताइएगा कि मैंने सॉल्व कर दिया। इन चारों ऑप्शन में से अगर आपका आंसर आ जाता है तो आप लोग हमें कमेंट जरूर करके बताइएगा। ये होमवर्क है तो आप लोग इसे जरूर बनाइएगा। ठीक है, तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, स्वीकार का जो संबंध इनकार से, इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर अपोजिट मैंने उल्टा वर्ड लिखा जा रहा है। स्वीकार का मतलब होता है एक्सेप्ट करना, और इनकार का मतलब होता है उसको बहिष्कार करना, यानी ये एक दूसरे का उल्टा होगा। तो दास्ता का मतलब होता है क्या, गुलामी। दास्ता का मतलब होता है गुलामी, और गुलाम का उल्टा होता है स्वतंत्र। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही जवाब है। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, 6 लड़कियां हैं A B C D E और F एक गोल मेज के चारों ओर बैठी हुई है।
उनमें से सभी का केंद्र क्या है, मुख किधर है, केंद्र की ओर है। तो हम पहले एक सर्किल ले लेते हैं। टोटल 6 लड़कियां, 1 2 3 4 5 6 और सभी का मुख किधर है, केंद्र की ओर है। तो सबका मुख हम केंद्र की ओर कर देते हैं ताकि बनाने में आसानी हो। अब मैंने आपको क्या बताया क्वेश्चन में कि सीटिंग अरेंजमेंट वाले में हम वर्ड कहाँ से शुरू करते हैं, जो 100% कन्फर्म हम वहीं से शुरू करते हैं। यह लिखा हुआ कि बी और डी के बीच में ई नहीं है, बल्कि कोई और लड़की बैठा हुआ, तो ये हमारा कन्फर्म नहीं है, इसलिए इसको नहीं लेंगे। ए एफ के बाएं है, इसका मतलब ये तो कन्फर्म हो गया कि ए जो है वो एफ के बाएं होगा। अगर हम एफ यहाँ लेते हैं तो इसका बाएं साइड ये बाएं साइड हो जाएगा और इसका ये दाएं साइड हो जाएगा। ए एफ के बाएं साइड है तो ए यहाँ पर बैठ जाएगा, क्योंकि ए एफ के बाएं बैठे हुई है। सी ए के दाएं चौथे स्थान बैठा हुआ, सी जो है वो ए के दाएं, तो ए हमारा यहाँ पर, इसका दाएं 14, 1 2 3 4, यानी सी हमारा यहाँ बैठ जाएगा। ये तो कंफर्म हो गया। उसके बाद यहाँ पर बोला हुआ है कि बी और डी के बीच में ई नहीं बैठा हुआ। अगर हम बी को यहाँ बैठा देते हैं और डी को यहाँ बैठा देंगे तो इसके बीच में ई नहीं आ रहा, इसका मतलब ई यहाँ बैठ जाएगा। अब क्वेश्चन पूछ रहा है ए के बाएं दूसरे स्थान पर, तो ए का बाएं ये नंबर 1 हो गया और ये नंबर 2 हो गया। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या हो रहा है, ये आपको अल्फ़ाबेट दिया हो, इसका संबंध इससे, आपको इसका संबंध बताना है। तो ऐसे पता नहीं चलेगा जब तक आप इसका नंबर नहीं लिखेंगे, जब तक आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो प्राइस लिखा हुआ है PRICES, प्राइसेस का, इसका संबंध के लिए SQDJTF ये लिखा हुआ। तो इसको आपको क्या करना है, जब तक आप इसका नंबर नहीं लिखेंगे जब तक आपको समझ में नहीं आएगा। हम इसका नंबर लिख लेते हैं, ठीक है, हम इसका नंबर लिख लेते हैं। जैसे P है तो P का नंबर 16 होता है, R का नंबर 18 होता है, I का नंबर 9 होता है, C का नंबर 3 होता है, E का नंबर 5 होता है और S का नंबर 19 होता है। जैसे ही आप इसको नंबर में कन्वर्ट करेंगे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है। अब जैसे इसका कोड लिखना, S का होता है 19, Q का होता है 17, D का होता है 4, J का होता है 10 और T का कोड होता है 20 और F का कोड होता है 6। तो यहाँ पे गौर से देखिएगा कि नंबर जो सभी के अगल बगल में ही मतलब कि एक एक बढ़ रहा है। ध्यान से देखिएगा, 16 से 1 गया 17, 18 से 1 गया 19, मतलब कि 2 भाग में बटा हुआ है, ठीक है। 3 से 4, 9 से 10, 19 से 20, 5 से 6। तो नंबर लिखने पे हमें कंफर्म पता चल जाता है कि यहाँ पर क्या प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। तो हमें से पता चल गया कि 2 में से हमें क्या करना है, एक एक ऐड कर देना है। जैसे ये Q है तो इसका भी हम नंबर लिख लेते हैं। तो ये Q का कोड होता है 17, U का कोड होता है 21, ठीक है। उसके बाद A का कोड होता है 1 और L का कोड होता है 12। उसके बाद M का कोड होता है 13 और H का कोड होता है 19। हम 2 भाग में बांट लिए हैं तो 21 1 22 हो जाएगा, 22 का कोड होता है B। 17 1 18, 18 कोड होता है R का। 12 1 13, 13 कोड होता है M का। 1 1 2 हो जाएगा, 2 होता है B का। 19 1 20, 20 होता है T का। 13 1 14, 14 कोड होता है N का। यानी हम आसानी से इसको बना लिए VRMBTN। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो नंबर लिखने से आपको क्या होगा कि आप आसानी से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उस संख्या का चयन कीजिए जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है, ठीक है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क में दिया जा रहा है। तो मैंने आप लोगों को टोटल 2 होमवर्क क्वेश्चन दिया है, तो आप लोग इस होमवर्क को खुद से सॉल्व कीजिए और हमें कमेंट में अपना आंसर जरूर बताइए कि ये कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो यहाँ पर संख्या देखने पे हमें पता चल रहा है
कि संख्या काफ़ी मात्रा में वो घट रहा है। इसका मतलब कि या तो जब ज़्यादा घटता है तो हम उसमें समझ जाते हैं कि वहाँ पर वो डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अगर नहीं तो इस प्रकार से देखेंगे, इधर से अगर हम चलते हैं तो हमको पता चल रहा है कि काफ़ी संख्या में यहाँ बढ़ रहा है। तो कहने का मतलब है अगर हम 4 में 2 से गुना किए तो 8 हो गया, अगर हम 3 से गुना करेंगे 8 में तो 8 तिहाई 24 हो जाएगा, और 24 में 4 से गुना करेंगे तो 96। तो हमको पैटर्न मालूम चल गया कि अगर हम इस प्रकार से जाते हैं तो पहले 2 से गुना करना है, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, फिर 6 से। तो ये हमें एक पैटर्न मालूम हो गया। 4 दूनी 8, 8 तिहाई 24, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो यहाँ पर संख्या थोड़ा थोड़ा मतलब कि बढ़ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर ही प्लस होगा, ठीक है। जैसे आपको नंबर दिया हुआ है 24, 31, 31 के बाद 39 है, 39 के बाद 48 है, 48 के बाद 58 है, 58 के बाद 69 है। तो हम यहाँ पे चेक करते हैं कि नंबर जो है काफ़ी थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। तो यहाँ पर ही 7 बढ़ा, फिर यहाँ से ये 8 बढ़ गया, फिर यहाँ से ये 9 बढ़ गया, फिर ये 10 बढ़ गया, उसके बाद ये 11 बढ़ गया। इसका मतलब लास्ट में वो 12 बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर हमको पता चल गया कि 7, 8, 9, 10, 11 बढ़ा, तो लास्ट में 12 बढ़ेगा। तो 69 में अगर हम 12 ऐड करते हैं तो 9 2 11, 6 1 7 1 8, यानी 81। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें आपको कथन और निष्कर्ष दिया हुआ है। तो मैं हर एक वीडियो में आप लोगों को 3 कॉन्सेप्ट देता हूँ कथन और निष्कर्ष को सॉल्व करने के लिए, जिसमें आप वेन डायग्राम के माध्यम से आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। और अभी तक मैंने जितने बार आप लोगों को समझाया सभी बच्चे को समझ में आ गया। बहुत सारे बच्चे हमें कमेंट करके बताएं कि सर आपने हमें जो वेन डायग्राम बताया मैं आसानी से समझ गया, इससे पहले मैंने बहुत बार यूट्यूब पर देखा लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था। आपका वीडियो देखने से मुझे पता चल गया कि वेन डायग्राम के माध्यम से हम कथन और निष्कर्ष को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें टोटल 3 कॉन्सेप्ट है। पहला कॉन्सेप्ट होता है सभी वाला। सभी वाला कॉन्सेप्ट में क्या होता है, जिसे बोलता है कि सभी आदमी लंबे हैं, सभी छोटे बौने हैं। इसमें क्या होता है कि एक छोटा सा सर्किल बड़े सर्किल के अंदर आ गया, तो ये सभी वाला कॉन्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। ये सब क्या है, सभी वाला। इस प्रकार से बनेगा डायग्राम, तो ये सभी के अंदर आ जाएगा। अब मैं आप लोगों को दूसरा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। दूसरा कॉन्सेप्ट होता है कुछ कुछ वाला। जैसे कुछ आदमी छोटे हैं, कुछ आदमी लंबे हैं। इसमें क्या होता है कि 2 सर्किल हो चाहे 3 सर्किल हो, वो एक दूसरे को चैन की तरह काटते रहेंगे। तो ये डायग्राम कुछ कुछ के लिए हो गया। तीसरा कॉन्सेप्ट होता है कोई नहीं। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है, कोई नहीं। कोई नहीं का कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसमें सर्किल चाहे जितना भी हो एक दूसरे को टच में कभी नहीं रहेगा, ये हमेशा एक दूसरे से दूर में रहेगा। तो मैंने आपको 3 कॉन्सेप्ट बता दिया है। अब मैं वेन डायग्राम के माध्यम से प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो पहला बोला है कि सभी छात्र शिक्षक हैं, सभी वाला आ गया। तो सभी का मतलब एक छोटा सा सर्किल एक बड़े सर्किल के अंदर आ गया। अब आपका डाउट होगा कि कौन सा छोटा होगा कौन सा बड़ा होगा। तो जिसमें सभी वर्ड लगा हुआ है वो छोटा होगा, और जिसमें सभी वर्ड नहीं लगा होगा वो बड़ा हो जाएगा। तो सभी वर्ड किसमें लगा हुआ, छात्र में, यानी ये छात्र हो गया और ये शिक्षक हो गया। उसके बाद है कि सभी शिक्षक प्रोफेसर है, तो सभी वाला आ गया, तो प्रोफेसर इसके बाहर हो जाएगा। ये मेरा वेन डायग्राम बन गया, कथन बन गया। अब निष्कर्ष, पहला है सभी छात्र प्रोफेसर है, सभी छात्र प्रोफेसर है। क्यों, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि छात्र जो भी है वो प्रोफेसर के अंदर, पहला बिल्कुल सही है। दूसरा है सभी प्रोफेसर छात्र है, सभी प्रोफेसर छात्र नहीं हो, क्योंकि प्रोफेसर बड़ा है छात्र छोटा है, तो प्रोफेसर इसमें नहीं हटेगा, तो ये गलत हो गया। तीसरा है कोई शिक्षक प्रोफेसर नहीं है। तो कोई नहीं में क्या होता है कि दोनों का डायग्राम अलग अलग होना चाहिए, तो ऐसा कहीं बना हुआ नहीं है, इसका मतलब ये भी गलत है। तो केवल एक सही है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, आप तीनों कॉन्सेप्ट को भी आसानी से समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, किस विकल्प में
निम्नलिखित शब्दों का वह क्रम दिया गया है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही आसान है। इसमें क्या लिखा हुआ है, PO तो सभी में कॉमन है। PO क्या है, सभी में कॉमन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना है कि PO के बाद कौन सा अक्षर है, इसमें D आ रहा है, यहाँ लास्ट वाले में D आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब है कि 5 पहले आएगा, क्योंकि O के बाद PO है तो पहले D आ जाएगा, तो ये खत्म हो जाएगा। O के बाद अब यहाँ पर P है, यहाँ भी P है, यहाँ L है, यहाँ I है, तो इस सब में से पहले I आता है, इसका मतलब है कि पहले नंबर पे ये आ जाएगा, ये भी कट गया। POP है तो P से पहले L आता है, इसका मतलब कि 2 नंबर पे आ जाएगा, ये भी कट गया। अब ये दोनों में PP कॉमन है, U भी कॉमन है, L भी कॉमन है, A भी कॉमन है, तो लास्ट में T है, तो T से पहले R आता है, इसका मतलब है कि 4 होगा, उसके बाद 3 होगा, तो ये हमको मालूम चल गया। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको ये 5, 35, उसके बाद 7, 63, उसके बाद 9, यहाँ पर खाली है, यहाँ 11 है। तो ये 5 में 35 यहाँ पर है, यहाँ पर इसको फिर से लिखते हैं, ये 5 के बाद 35 है, 35 के बाद ये 7 है, 7 के बाद 63 है, 63 के बाद 9 है, 9 के बाद खाली है, यहाँ पर 11। तो 5 में कितना से गुना किया गया, 7 से गुना किया। उसी प्रकार से आप 35 में 7 से गुना करेंगे तो इतना आएगा नहीं, इसका मतलब कि ये हमको पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा। अब हम क्या कर सकते हैं, दूसरा चेक करते हैं। हम देख रहे हैं कि ये 5 और ये 7 में अगर हम गुना कर देंगे तो ये दोनों को गुना करके हमको 35 आ जा रहा है, बिल्कुल सही है। फिर ये 9 और ये 7 को गुना करेंगे तो ये हमको आ जा रहा है। इसका मतलब कि अगल बगल से गुना करेंगे तो हमको बीच वाला आंसर आ जा रहा है। जैसे ये 7 में 9 से गुना किया तो 63, 7 को 5 से गुना किया तो इसके बीच में बिल्कुल सही है। तो उसी प्रकार से हम 9 को 11 में गुना करेंगे तो हमको 99 आ जा रहा है, ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ पर उस विकल्प का चयन करें जो 5वें पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। अब यहाँ पर आपको वही नंबर दिया हुआ है अल्फ़ाबेट वाले, तो आपको याद रखना है। जैसे ये Q है, Q U E S T दिया हुआ, तो Q का कोड होता है 17, इसका 21, E का 5 होता है, S का 19 होता है और T का 20 होता है। उसके बाद ये है हमारा V, तो V का कोड होता है, V का कोड कितना होता है, तो V का कोड होता है 22, U का 21, G का 7, W का 23 और S का 19 होता है। तो 17, 5, 22, फिर ये 21, मतलब ये पैटर्न ये भी नहीं है, सामने सामने ऐड करने पे नहीं आ रहा। तो अब हम नंबर देखते हैं तिरछा कहीं जोड़ने पे, तो 20 में 2 जोड़ेंगे तो 22, 19 में से 2 गया 17, और यहाँ पर देखने पे हमें क्या पता चल गया कि 17 2 19, 21 2 23, 15 2 17, यानी हमको तिरछा में अगर इसको जोड़ दिया जाए तो हमको 2 2 मिल जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे जैसे इसको चेक कर लेते हैं, इसको भी चेक कर लिए, अब इसे भी चेक करते हैं। जैसे ये इसका R का कोड होता है 18, E का कोड होता है 5, एक का कोड होता है 1 और C का कोड होता है 3 और H का कोड होता है 8। अब इसका लिख लेते हैं कि ये पैटर्न सही है। J का कोड होता है 10, E का कोड होता है 5, C का कोड होता है 3 और G का कोड होता है 7 और T का कोड होता है 20। तो यहाँ पर देखने में क्या पता चल रहा है तुमको कि ये 18 है। तो 18 में अगर हम इस प्रकार से देखा जाए तो यहाँ से देखिए 8 2 10, 3 2 5, 1 2 3, 5 2 7, 18 2 20, यानी क्रॉस में 2 2 ऐड हो जा रहा है। तो हमें एक पैटर्न मालूम हो गया। तो एस वाला इसका एच का कोड होता है 19, ओ का कोड होता है 15, एल का कोड होता है 12
और v का कोण होता है 22 और e का कोण होता है 5। तो हमको यहाँ से शुरुआत करना है। 5 और 2 7, 7 का मतलब g, 22 और 2 24, 24 का मतलब x, 12 2 14, 14 का मतलब n, 15 2 17 मतलब q, 19 2 21 का मतलब u। यानी हमें क्रॉस करके 2 2 ऐड कर देंगे तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो मैं बढ़ता हूँ अब अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 20। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है और सेशन भी अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को हमेशा शुरू से एंड तक देखिएगा। यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। यहाँ पर ये लिखा हुआ है यदि गुणा का अर्थ माइनस है, गुणा का अर्थ माइनस है, भागा का अर्थ प्लस है और प्लस का अर्थ गुणा है तो निम्न व्यंजक का मान कितना होगा। जैसे ये 240 का 240 है और यहाँ पर ही गुणा का अर्थ माइनस है तो यहाँ माइनस कर देंगे। उसके बाद भागा का अर्थ प्लस है तो प्लस कर देंगे और प्लस का अर्थ गुणा है तो गुणा कर देंगे। अब ये हम यहाँ पर ही 240 में से अगर 20 घटा देंगे तो हमको 220 आ जाएगा। प्लस गुना करेंगे तो 5 तिहाई 15, जोड़ देंगे तो 2 1 370 आ जाएगा। कितना आ जाएगा जोड़ने पर 370 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग पूरे वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखे होंगे। यदि आप लोग चाहते हैं कि डेली एसएससी जीडी का रीजनिंग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग चाहते हैं तो मैं डेली सुबह 8 बजे आप लोगों के लिए यूट्यूब पर अपलोड कर देता हूं। इसलिए डेली मॉर्निंग में 8 बजे आप लोग यूट्यूब पर आ जाइए और एसएससी जीडी का रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट कीजिए, क्योंकि ये 100% रियल क्वेश्चन है। इसी बेस्ड ऑन पे कोई प्रॉब्लम जो है नए प्रकार के क्वेश्चन नए एग्जाम में आने वाले हैं, यदि आप लोग एसएससी जीडी का तैयारी करते हैं तो। अब यहाँ पर ही आपको ये नंबर यानी ये अल्फ़ाबेट वाले सीरीज दिया हुआ है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ जो बहुत ही इजी और आसान ट्रिक है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, इसमें काउंटिंग करना कि ये टोटल कितना दिया हुआ। तो सबको काउंटिंग कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी टोटल इसमें 15 को आ गया। तो 15 को आपको क्या करना है, इसको तोड़ देना। तो इसको आप 3 गुने 5 में तोड़ सकते हैं या तो 5 गुने 3 में तोड़ सकते हैं। आप इसको 2 ही रूप में तोड़ सकते हैं। तो क्या करना है, इसको आपको 5 को वर्ड में डिवाइड कर दीजिए या तो 3 वर्ड में डिवाइड कर दीजिए। तो हम इसको 5 में डिवाइड कर देते हैं। आपका जो मन करे उसमें डिवाइड कर दीजिए। अगर आप 3 में डिवाइड करते हैं, अगर आपका 3 में आंसर नहीं आता है तो फिर नेक्स्ट आपको 5 वाले में डिवाइड करना है, ठीक है। जैसे मैं अगर आपको 3 वाले में डिवाइड करके बताता हूँ, ये जेड है, इसमें हमको कितना में डिवाइड करना है 3 में। तो ये पहला डिवाइड हो गया, फिर 1 2 3, फिर यहाँ पर ये डिवाइड हो जाएगा, ये इसके बीच में एक कट जाएगा, x हो गया, फिर यहाँ पर कट जाएगा, फिर 1 2 3 यहाँ पर भी एक कट जाएगा बीच में, ठीक है, इसके बीच में आ जाएगा। अब आपको देखिए, अब आपको पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि सबसे ज़्यादा कौन सा था, एक्स टी डी, मतलब हमको यही एक नज़र आ रहा था, ठीक है। आपको 3 में डिवाइड करके मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ। ये जेड है, ये खाली था, ये टी है खाली है, ये भी है, ये खाली है, एक्स टी डी, फिर खाली था, ये जेड है खाली है, डी है, बी है। तो मैंने आपको क्या बताया, 3 गुने 5 करिए या 5 गुने 3 करिए। तो पहले हम 3 में डिवाइड कर लेते हैं, ये 3 में हम डिवाइड कर लिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो सबसे ज़्यादा इसमें आपको सबसे ज़्यादा ये वाला नज़र आ रहा होगा, इसका मतलब हुआ कि x के बाद t होगा और t के बाद हमेशा d होगा, यानी t से पहले x होगा। तो यहाँ पर x हम बैठा दिए, उसके बाद t के बाद क्या आना चाहिए, तो यहाँ पर d आएगा और d के बाद v है, लेकिन v के बाद क्या है ये तो कहीं पता ही नहीं चल रहा है। इसका मतलब हमको 3 के पैटर्न में नहीं बैठेगा। तो 3 के पैटर्न पे नहीं आ रहा, तब हम 5 के पैटर्न पर लेंगे, ठीक है। कितना पे लेंगे, 5 के पैटर्न पे, 1 2 3 4 5, यहाँ पर ही 5 बैठ गया, 1 2 3 4 5। अब हम 5 पे लेंगे, कितना पे लेंगे, 5 पे। तो यहाँ पर ही हमको ये मालूम हो गया कि x के बाद t होगा। तो यहाँ पर ही x हो गया और t के बाद
डी होगा तो यहाँ पर डी हो गया, डी के बाद भी हो गया। उसी प्रकार से एक्स के बाद टी था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए एक्स के पहले क्या है, जेड है, तो ये जेड हो गया। डी के बाद बी है, बी हो गया। जेड के बाद एक्स है, एक्स के बाद टी है। अब सब मिला के देखिए, जेड एक्स टी डी भी, ठीक है। उसी प्रकार से जेड एक्स टी डी भी, यानी हमको पैटर्न बिल्कुल फॉलो हो गया। तो पहले हम भरे थे एक्स, फिर भरे थे डी, उसके बाद फिर जेड भरे थे, उसके बाद भी भरे थे, भी के बाद एक्स भरे थे, एक्स के बाद टी भरे थे। तो ऑप्शन में चेक करिए, एक्स टी जेड भी एक्स टी, ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप इस प्रकार के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।